जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं और यह पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। क्या? पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, नंबर 1। दूसरा क्या है? या जो है उसमें खुश रहना सीख लो। जी हाँ, ये सिर्फ दो ही बातें, सिर्फ दो बातें। आज मैं ये सब बातें करने के लिए आपके साथ हूँ और शेयर करूँगा उन लम्हों को और उन कुछ ऐसे पलों को जो दुनिया के हर एक इंसान के जेहन में कभी न कभी जरूर उठता है। पहला क्वेश्चन, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कहां जाएं। जिसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, वह ये समझ करके दुखी होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाऊं। अर्थात यहाँ पे पहली लाइन यह साबित करती है कि जो कुछ पाना चाहते हो उसको हासिल करना सीख लो। और हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत से तरीके अपनाने होंगे, मेहनत करने होंगे, सीखने होंगे, बहुत सारी बातें। दूसरी बात, जो है उसमें खुश रहना सीख लो। तो शायद यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। जो है, दुनिया का कोई भी इंसान जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे कुछ न कुछ और की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और चाहे वो करना चाहे या न करना चाहे, यह प्रकृति उसे मजबूर कर देती है। आप चाहे कितना भी अच्छा है, ठीक है, आप घर बैठे हुए हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए, जरा सोच लो कि क्या बैठे रहने से आपका काम चल जाएगा? क्या हम अपने बारे में अगर नहीं सोचेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए, मुझे इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से हम सभी लोग गुजर रहे हैं, उस बखूबी आपको मालूम है। अब हमें करना क्या है? तो आप ही के प्रश्नों को के जवाब को लेकर के मैं हाजिर हूं और बात करूंगा कि इस समय, इस विपरीत परिस्थिति में आपको क्या करना है। बहुत से लड़कों ने हाई स्कूल पास कर लिया, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लिया है, बहुत से लोगों का रिजल्ट आना बाकी है। अब इस सिचुएशन में उनके पास दो तरह की समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्याएं, अपने करियर को किधर ले जाएं, क्योंकि अभी तो स्कूल कॉलेज भी बंद है, जो अभी आने वाले समय में कितने दिनों तक बंद रहेगा इसके लिए कोई ठीक अनुमान या एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। दूसरी बात, जो लोग पास कर चुके हैं वो उनके पास एक समस्या है, अब हम क्या करें, क्योंकि जो हमने सोचा था, वो जो समस्या परिस्थितियां आई उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें जॉब को लेकर के देखा जाए, करियर को लेकर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ भी सोचा है कि मुझे ये करना है, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हो तो ज़्यादा सोचिए नहीं, आप शुरू करिए, क्योंकि यह वक्त भी थोड़े समय का है, यह वक्त भी थोड़े समय का है, यह वक्त भी बीत जाएगा और निश्चित रूप से आपके जो सपने होंगे वो साकार होंगे। हाँ, ये जरूर है कि इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, वो क्या करें, तो उनके लिए है। तो पहली लाइन यहाँ पे हमें ये कहती है, जो नहीं जानते हो उसे सीख लो, जो नहीं जानते हो उसे सीख लो, क्योंकि सीखने में ही भलाई है, क्योंकि यह हमारी ज़रूरत है। और जब तक हम इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तब तक हमें तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब, आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आप की जो निराशा है, बहुत से लोगों के ऐसे मुझे मेल मिले हैं जिनमें उनकी निराशा साफ साफ झलक रही है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यह निराशा का समय नहीं है, यह समय और भी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। यह समय आपको एक नई दिशा देने के लिए आ रहा है। यह समय आपको मुसीबत में जीना सिखाएगा। यह जो वक्त आया, यह दौर जो आया हमारे पास, इसने यह साबित कर दिया कि आपको हर स्थिति में कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है। तो जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें ढल जाना चाहिए और आगे कोशिश करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जिसे पसंद करते हो उसे हासिल करना सीख लो, या जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीख लो। तय करना आपका काम है। यह
आपके लिए है और आपके प्रश्नों का जवाब है। जो तमाम तरह के क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे, उन क्वेश्चंस के जवाब में ये सारी बात। निराशा का समय बिल्कुल ही नहीं है, यह बहुत ही आशावादी का समय है, आशा का समय है और निश्चित रूप से आपका एक सुनहरा कल इंतजार कर रहा है। तो सुनिए, ठहरिएगा नहीं, वीडियो ऑफ होगा, वीडियो बंद जरूर हो जाएगा, लेकिन आप चलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक मुस्कुराता हुआ समय आपका इंतजार कर रहा है, मंजिल आपकी इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय भारत।